हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को अहोई अष्टमी या होई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों की दीर्घ आयु, उज्जवल भविष्य और कुशल मंगल के लिए माता अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है और इस दिन कथा सुनी जाती है। कथा का विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज की वीडियो में अहोई माता की कथा सुन लेते हैं। जहाँ भी आपने अहोई माता का चित्र मांडा हो या फिर फोटो रख के पूजा करी हो, आप चाहें तो वहाँ पर भी कथा सुन सकते हैं, या फिर अगर आप ग्रुप में बैठकर देवरानी जिठानी सभी आपस में मिलकर कथा करते हैं, तब आप गणपति भगवान को जरूर से अपनी कथा में बिठा लें और फिर उसके बाद आप कथा करें। तो देखिए, आप इस तरह प्लेट में स्वास्तिक बना लें। उसके बाद आप चाहें तो भगवान जी की कोई फोटो ले सकते हैं, गणपति भगवान की मूर्ति ले सकते हैं, नहीं तो आप सुपारी या मिट्टी की डली पे कलावा बांध के गणपति भगवान का स्वरूप मान के उनको बीच में बिठा के उनको तिलक वगैरह करके भी कथा सुन सकते हैं। तो कथा सुनने के लिए हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा, थोड़े से भगवान के आगे चढ़ा दीजिएगा, थोड़े लोटे में डाल दीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। अहोई माता की जय हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। लीपने पोतने के लिए सब मिट्टी खोदने चली गई। भाभी भी मिट्टी खोदने लगी, नंद भी मिट्टी खोदने लगी। और जैसे ही नंद मिट्टी खोदने लगी तो नंद के हाथों से स्याऊ माता का बच्चा मर गया। साऊ माता आई चिल्लाती पीटती और बोली, मैं तो तेरी कोख बांधूंगी। तो नंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा कि मेरी बदले में अपनी कोई कोख बंधवा लो, कोई कोख बंधवा लो। 6 भाभीयों ने मना कर दिया, पर 7वीं छोटी भाभी थी, उसने सोचा कि मैं अगर नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। उसने पंटायन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे होते हैं और 7वें दिन मर जाते हैं। तब पंटायन बोली कि सुरभि गाय की सेवा कर। सुरभि गाय स्याऊ माता की सहेली हैं, वो तेरी कोख छोड़ देंगी तो तेरे बच्चे जी जाएंगे। उसने सोचा तो मैं अब ऐसे ही करूंगी। अब वो रोज सुबह सुबह उठती, सुरभि गाय का सारा काम कर देती। गौ माता बोली कि आजकल कौन है जो मेरा सारा काम कर देता है, मेरी इतनी सेवा करता है। मेरी बहुएं तो क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन है जो सारा काम कर जाता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा सारा काम कर जाती है, मांग, क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। गौ माता बोली ठीक है। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के पीछे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा मरने से बचाया है, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो इसे पीछे छिपा दिया। तब गरुड़ पखनी बोली, मांग, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और स्याऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जू हो गई है। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो ये है इससे सारी जू निकलवा लो। उसने ऐसा ही करा। साहूकार की बहू ने सारी जू निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने तो बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे हों, 7 बहू हों। बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। फिर स्याऊ माता बोली, ले वचन, जो मैं वचन से उकूं तो खड़ी नरक में सुखूं। जब वचन ले लिया, फिर साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास ही बंधी हुई है। तब स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी। तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता, 7 मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं, बहुत सारा धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानियाँ कहने लगी
कि जल्दी से चौका पुक्का कर लो, ना तो फिर से उसका बालक आज मरेगा और फिर वो रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा, कर ये देख क्या आज वे रोई कि ना रोई। वह देखने गया तो बोला, चाची तो हो ही मारने लग रही है, खूब उजमन कर रही है। फिर सारी दौड़ जेठानी को आके बताया। सारी दौड़ जेठानी दौड़ी दौड़ी गई, देखा कि यो कैसे उजमन कर रही है, भाई इसके तो बेटे ही नहीं है। तो वह बोली, तो तूने कैसे करा, ये सब कैसे हुआ। तो बोली कि मैं तो कोक छुड़ा के लाई हूँ। वे सब बोली, कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली कि तुम सब ने तो मना कर दी, अब सासू माँ के डर से मैंने तो कोक बंधा ली थी। साऊ माता मेरे सारे बच्चों को इसी तरह से ले जाती थी। फिर उसने अपनी सारी बात उनको सुनाई। बोली, साऊ माता ने मुझ पे दया करी और मेरी कोख खोल दी। हे साऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली ऐसे सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारा भरते सारे परिवार की कोख खोलना, सबके घर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इसी तरह से हमारी अहोई माता की कथा संपूर्ण होती है। और होई माता की कथा हो, करवा चौथ की कथा हो, उसके बाद विनायक महाराज की कथा जरूर से कहनी चाहिए, वरना कथा संपूर्ण नहीं मानी जाती। तो चलिए विनायक महाराज की भी कथा कह लेते हैं। विनायक महाराज की कथा। एक अंधी बुढ़िया माई थी, गणपति भगवान को रोज मनावे ध्यावे भोग लगावे खूब सेवा करती थी। गणपति भगवान उससे बहुत प्रसन्न हो गए और एक दिन साक्षात बुढ़िया माई के सामने आकर खड़े हुए और बोले, मांग बुढ़िया माई, क्या मांगती है। बुढ़िया माई बोली, मैं तो मांगना ना जानूं। विनायक महाराज बोले, कोई बात नहीं बुढ़िया माई, मैं कल फिर से आऊँगा, अपने बेटे बहू से पूछ लियो, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछ लियो, फिर मांग लियो, कल मैं फिर आऊँगा, फिर बता दियो। बुढ़िया माई बोली, ठीक है। बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई, सारी बात बताई। बोली, ऐसे ऐसे विनायक महाराज आए थे, बता बेटा क्या मांगूं। तो बेटा बोला, माँ बहुत सारा धन दौलत मांग ले, करोड़ों की माया मांग ले। बुढ़िया माई बोली, अच्छा ठीक है बेटा। बुढ़िया माई आगे चल पड़ी, बहू के पास गई, बहू को सारी बात बताई। बहू बोली, माँ जी क्यों आप धन दौलत मांगो, पोता मांग लो, अच्छा है पोता देख लोगी। बुढ़िया माई बोली, बात तो इसकी भी सही है। बुढ़िया माई सहेलियों के पास गई, सहेली से कही कि बेटा कह रहा है धन मांग ले, बहू कह रही है पोता मांग ले। तो सहेली कहने लगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू मांगे पोता, तू तो अपनी आँख मांग ले, बुढ़ापे में तो तेरी गति रहेगी। बुढ़िया माई बोली, बात तो ये भी सही कह रही है। बुढ़िया माई पूरी रात सोचती रही, विचारती रही, क्या मांगूं क्या मांगूं। यूं ही करके बुढ़िया माई ने सारी रात निकाल दी। अगले दिन फिर गणपति भगवान आए। बोले, क्या हाल बुढ़िया माई, पूछी नहीं पूछी, मांग क्या मांगेगी। बुढ़िया माई बोली, हे गणपति भगवान, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो आप मुझे वरदान दो कि मैं 16 श्रृंगार करके सोने के पालने में दास दासियों के द्वारा अपने पोते नाती को झूला झुलाते हुए देखूं। जैसे ही बुढ़िया माई ने ये बात करी, गणपति भगवान खूब जोर से हंसने लगे और कहने लगे, वाह बुढ़िया माई, तू तो बड़ी चतुर है, तू तो कहती थी मैं मांगना ना जानूं, अब तूने एक ही बात में सारी चीज मांग ली, अटल सुहाग भी मांग लिया, आंखें भी मांग ली, महल भी मांग लिया, धन दौलत भी मांग ली और पोते नाती भी मांग लिए। विनायक महाराज बोले, जो अब मांगा है तो देना पड़ेगा। विनायक महाराज ने जल का छींटा दिया और महल खड़े हो गए। विनायक महाराज बोले, जो अब मांगा है तो देना पड़ेगा। विनायक महाराज ने जल का छींटा दिया और महल खड़े हो गए। हे विनायक महाराज, हे गणपति महाराज, जैसे बुढ़िया माई पे टूटा ऐसे सभी पे टूटियो। कहते सुनते हुंकारा भरते, इसी तरह से हमारी विनायक महाराज की कथा संपूर्ण हो गई है। हे विनायक महाराज, कथा कहने वालों की, सुनने वालों की, सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो इस तरह से हमारी विनायक महाराज की कथा संपूर्ण होती है। उसके बाद जो आपने हाथ में दाने लिए हैं कथा सुनी के, उसमें से थोड़े दाने तो आप अपने पल्ले में बांध लीजिएगा, पीलिए के या चुन्नी के, जिससे आप रात को तारों को अर्घ देंगे। और थोड़े से दानों से आप अभी सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा दिन में कथा सुनने के बाद। और तारों का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, होई अष्टमी का पूजन आप कैसे कर सकते हैं, वो सभी वीडियो चैनल पे आ चुकी है, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आपको वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में होई माता का जयकारा ज़रूर से लगाइएगा। होई माता की जय। जय सिया राम।